जहाँ भी जाए एंजॉय करें उस सफर को। और एंजॉय के लिए जरूरी है कि आप सेफ जो है वो ड्राइविंग करें। सेफ ड्राइविंग में ड्राइविंग उसूल भी आ जाते हैं और ये भी आ जाता है कि आपने किस इलाके से गुजरना है, वो इलाके की सूरत हाल क्या है, उसकी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफर करें। रात का कर रहे हैं या दिन का कर रहे हैं, वो आप डिसाइड आपने उस इलाके की सूरत हाल को देखकर कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन लाजमी दिया करें जहाँ कहीं भी जाए। बेशक कुछ चैनल्स के थ्रू है मुख्तलिफ जो डिस्कवर कर रहे हैं पाकिस्तान को, बेशक उनके हमारा चैनल है और भी कई चैनल है, तो आप बेशक मुख्तलिफ चैनल से इंफॉर्मेशन लें। और दूसरा तरीका यह है कि आप जहाँ स्टे करें, अगर आगे जहाँ जाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपको जो लोकल बंदे बने उनसे गपशप करें और आगे की इंफॉर्मेशन उनसे भी दे सकते हैं आप तरीके से बात करके, तो उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो भी आपको बता देते हैं कि आगे कौन सा इलाका कैसा है। तो मैं जहाँ रुका था वहाँ पे मैंने जो होटल का वेटर था मैंने उसे बुलाया और उससे पूछा कि भाई ये कच्चे का इलाका जो है कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि मुझे आदमी मैंने कहा कच्चे का इलाका ये नहीं बताया था उन्होंने कौन कहाँ से कहाँ तक है। तो कच्चे का इलाका आपने दिन के वक्त कवर कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ पे ये कच्चे का इलाका कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है। तो उसने जो हदूद बताई उसने, मैं उसके घोटकी से थोड़ा सा पीछे था, उसने कहा जी 400 मील इस साइड में और 400 मील इस साइड में। मैंने कहा अच्छा, तो अगर मैंने सोचा कि अगर घोटकी से मैं आगे 400 मील आगे जाता हूँ तो वो कराची से दूर शुरू हो जाती है। इट मीन कि सिंध पूरा ही कच्चे का इलाका कहलाता है, सिंध की रोड जितनी भी है, सिंध जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है वो सारे कच्चे का इलाका कहलाता है। तो मैंने उसे पूछा यार कच्चे का इलाका है क्या, तो उसने बताया कि जी ये सड़क की दूसरी तरफ और सड़क के होटल के जिस साइड पे मैं हूँ इस साइड पे भी अंदर जाके काफी, और सड़क की दूसरी तरफ भी अंदर जाके, सड़क से अंदर जाके खेतों वाली साइड अंदर काफी है जाके। उसने कहा जी कच्चे का इलाका दोनों तरफ है। और वहाँ पे मैंने कहा ये सिलसिला होता है, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल है ऐसा। तो उसने मुझे कहा जी आप रात को सफर ना कीजिएगा। मैंने कहा मैंने अभी रुक जाना है आगे, तो देखूंगा जगह वहां पे रुक जाऊंगा। मैंने उसे एग्जैक्ट जगह नहीं बताई। अपनी लोकेशन कभी भी एग्जैक्ट कहीं पे भी आप रुकते हैं अपनी लोकेशन एग्जैक्ट ना बताएं, कभी ना बताएं कि आपने कहाँ रुकना आगे जाके या आप कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप समझे कि बताना पड़ेगी तो आप गलत बताएं। आपने बिल्कुल सिंध जाना है तो आप कराची बताएं, थोड़ा सा आगे बताएं। कभी भी वो लोकेशन मत बताएं जहां तक आपने जाना है, उससे आगे की लोकेशन बताएं। अगर बिल्कुल कोई वो रैफिक करता भी आपकी तो वो बताएगा आगे की, तो मैं भी आप वहां तक जाएगा, अगले बंदे वहां पे इंतजार कर रहे कर करके फिर ही वापस चल जाएगा। लेकिन सखर 46 किलोमीटर, तो इंफॉर्मेशन ले, अपनी इंफॉर्मेशन ना दे, दूसरे को मत बताएं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अपनी। एक तो जगह मुझसे गलती हुई है, मेरे मुंह से निकल गया कराची, तो लेकिन यह कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन अपनी ना दूँ, जो अपनी मंजिल है जहाँ तक मैंने जाना है वो ना बताऊँ, उससे आगे का बताऊँ। तो उससे ये होता है कि आप सेफ होते हैं, आपकी रैकी जो है वो करता है लेकिन वो गलत होती है। वो हारेगा सखर 45 किलोमीटर बनु आकिल का मिटा हुआ था, लेकिन सखर जो है 45 किलोमीटर लगेगी। और उबरबाजी हमारा जो समय बता रही 2 घंटे 7 मिनट अभी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 स्टे भी बनेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड अप की हुई है ताकि सफर जल्दी खत्म हो। 70 की बजाय कोशिश करो 80 पे चलाने की। तो इसलिए बाइक लाजमी ज्यादा गर्म हो रही होगी, ऑयल ज्यादा पतला हो रहा होगा, शायद जल्दी पतला हो जाता होगा। तो दैट्स व्हाई मैं 1 घंटे बाद जो है स्टे कर रहा हूँ, 1.5 घंटे की बजाय। तो एक स्टे करेंगे, घड़ी में देख के 20 मिनट का, 20 मिनट बाइक को रेस्ट देंगे। हैदराबाद कराची
हैदराबाद तक गया ना, समझ लो कि कच्चे का इलाका सारा। हैदराबाद से आगे सेफ है, वो रात को भी हैदराबाद से कराची आप रात को भी सफर करना चाहें तो ये चलेगा। हमारे लिए भी दुआ किया करें कि हम जहाँ भी जा रहे हैं अल्लाह ताला खैर खरी से बचाए। जानवर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रखे हैं लोगों ने, काफी ज्यादा बड़े जानवर बहुत रखे हैं। जगह जगह मुझे रोबोट नजर आ रहे हैं बड़े जानवर के। बड़े जानवरों के जगह जगह रोबोट नजर आ रहे हैं। बच्चे गाय भैंसे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने रखे हैं। एक और शहर आ गया ये जी। अच्छा कुल्लू वाकिल कैंट आ गया। कुल्लू वाकिल कैंट कुल्लू वाकिल कैंट पहुंच गया है। और यहाँ पे बहुत गर्मी है, कहते हैं इंतहा की गर्मी है। हवा इतनी स्पीड पे चला रहा हूँ, हवा लग रही है लेकिन फील नहीं हो रही। गर्मी के सूरज की तपश जो है वो फील हो रही है ज्यादा, हवा से ज्यादा वो उसकी फील हो ज्यादा। रास्ता करते हैं, इस बोर्ड को पढ़ते हैं। संगी 13 किलोमीटर, रोड़ी 30 किलोमीटर, खैरपुर 65 किलोमीटर, रानीपुर 102 किलोमीटर। गुड, चलो जी रानीपुर रह गए जी 102 किलोमीटर सारा। जबकि तकरीबन कोई 400 से 500 के दरमियान था रानीपुर, मैं 490 था, तकरीबन 500 किलोमीटर था। इसका मतलब 400 किलोमीटर तकरीबन हम गुजर आए हैं। आखिरी 102 किलोमीटर आ गया जी रानीपुर का, और रानीपुर करना है हमने स्टे।
बन्नू आकिल। बन्नू आकिल से गुजर रहे हैं जी इस वक्त। छाव में बड़ा लगा, छाव में आए ठंडी हवा आ जाती है, पानी में थोड़ी ठंडक आ जाती है, थोड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह करे दस्ती आ जाए सारी रास्ते, मजा आ जाए। यहाँ पे जितनी आजकल गर्मी है तो यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाता है। खैर जहाँ आप रहते हैं वहाँ की गर्मी से आप आदी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल इतनी गर्मी है तो मई जून में तो बर्दाश्त से बाहर बहुत ज्यादा होती होगी। सिंध वाले इलाके, सिंध के इलाके अल्लाह करे कराची खैरती से जल्दी पहुंचो। तो मैं तो सोचो कि पहला काम जो है ना वो यही करूंगे, गोप्रो कैमरा ले लो एक, इस कैमरे से जान शुरू हो, और जो मैंने ये मेन कैमरा लगाया ये कर दे रियर पे और गोप्रो को कर दे फ्रंट पे। यार गोप्रो का मुकाबला नहीं है यार, जितने मर्जी अच्छे कैमरे महंगे कैमरे ले लो आप, जो गोप्रो का है गोप्रो ही है। मैंने गोप्रो का भी रिजल्ट देखा, खैर अपनी अपनी पसंद है, मे भी जो मेरी सोच है वो सबकी वाह हो, लेकिन जो मैंने गोप्रो का रिजल्ट देखा वो मैंने उस तरह का रिजल्ट जो है वो मैंने किसी भी कैमरे में नहीं देखा, महंगे से महंगे कैमरे में नहीं देखा। मुझे लगता है इसका कार्ड शायद ना खत्म हो गया, शायद मैंने जो पिछली वीडियो है मे भी के डिलीट ना की हो इसकी, वो एज इट इज हो जिसकी वजह से तंग कर रहा है। क्योंकि ना अब चार्जिंग पे लगा है, लेकिन वीडियो नहीं चला रहा, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसके ना, देखिए कार्ड तो 128 GB है, लेकिन हो सकता है मैंने जो पहले मूवीज बनी है वो डिलीट इस फॉर्मेट ना किया वो कार्ड, तो इसका जो मैंने मेन कैमरा इसका तो फॉर्मेट किया था, मुझे याद है, इसका फॉर्मेट शायद नहीं किया, इसीलिए वो मेमोरी शायद फुल हो गई है। Welcome to Tanu Akil, Punu Akil, Kent। वैसे तन्नू लिखा है, तन्नू आकिल लिखा है, पुन्नू आकिल नहीं लिखा, तन्नू आकिल कैंट, ये तन्नू आकिल है जी, पुन्नू आकिल नहीं है।
गवर्नमेंट क्रेडिट कॉलेज मिलवाकी। कराची हैदराबाद। कराची और हैदराबाद का लिखा होगा, लेकिन करीब से तेज गुजर गया तो पता नहीं चला कितने किलोमीटर। लेकिन बाहर जहाँ पे हमने जाना है फिलहाल वो रह गया कि 102 किलोमीटर, लेकिन अब तो उससे भी कम हो गया होगा। हैवी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इस रोड पे, यानी कि सिंध से कराची तक जो है ना वो हैवी ट्रैफिक ज्यादा है। और जो गाड़ियां वगैरह हैं, छोटी ट्रैफिक है, वो मोस्टली लोकल लोगों की नजर आ रही है। वो अभी तक मैंने नहीं देखा कि वो कोई बाहर की, इस इलाके से बाहर के लोगों की गाड़ी कोई नहीं देखी, किसी गाड़ी में भी बाहर के लोग नहीं देखे। जिन पे भी नजर पड़ी और लोकल ही नजर आए हैं। पाइनएप्पल का बाग बहुत बड़ा, तो मोस्टली जो है वो बने लोकल ही देखे हैं, जो छोटी गाड़ियां देखे हैं। यहाँ पे जनाब हैवी ट्रैफिक यहाँ से जारी होती है, शायद बाकी इधर से कम ही जाते होंगे, तो कराची नहीं जाते होंगे बाय रोड, कम लोग ही जाते होंगे। दोनों सड़कों के दरमियान में इतना ज्यादा फासला छोड़ा है और खाई रही एक तरह की, और बजाय से कि इतना बड़ा फासला छोड़ा है, यहाँ पे पूरी सड़क बनाते हैं यार, लेन्स बढ़ जाती है, उससे फायदा होता है, ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल में रहती है। भाई रोड बड़ी अच्छी आ गई है, बड़ी साफ सुथरी रोड आ गई है, मजेदार रोड जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पे जो पुलिस की ड्यूटी है वो मोटरवे पुलिस ही है, क्योंकि अभी मैंने देखा पुलिस वाले ट्रक वालों को रोक के खड़ी थी और उनसे उनकी डिस्कशन चल रही थी, तो मैं वो देखा उनकी वर्दी जो थी, उनका जो यूनिफॉर्म था वो मोटरवे पुलिस वाला ही था। तो ये मोटरवे पुलिस ही की ही ड्यूटी है इस रोड के ऊपर। यहाँ पे आम वार्डन नहीं है, मोटरवे पुलिस है।